आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आपका एक्सेलरेशन से। लास्ट क्लास स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम लोग डील कर चुके हैं। इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स था, जिस टाइप के आने वाले होते हैं, वो सारा ही न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट देख लिए हैं। ठीक है, तो जिस टाइप का आपको मालूम है कि जिस टाइप का स्पीड होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह आपके टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी होते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और फिर स्टार्ट, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। मैक्सिमम लोगों को मालूम ही है, बट स्टिल वी विल रिकॉल इट। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला, इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। यूजुअली हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुटेबल लगेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब क्या हुआ इसका कि रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अब फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग यहाँ पे दो चीजें लेंगे। सबसे पहले यू हम लोगों का क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, यू विल बी इनिशियल वेलोसिटी, और v इक्वल्स टू आप ले लो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। टाइम इन बिटवीन आपका क्या था? t था। टाइम जो है इन बिटवीन t है। तो जो एक्सेलरेशन आप डिफाइन कर सकते हो वो क्या डिफाइन कर सकते हो? एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। आप ही लोग बताओ एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, जल्दी से। दोनों चाहिए, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबका जवाब आना चाहिए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एल टी माइनस टू, राइट। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन विल बी एल टी माइनस टू। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट? इसी में नोट में एक चीज आपका आता था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो इसमें दो चीजें होती है। अगर फाइनल वेलोसिटी जो होगी, सपोज हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड का से बॉडी जा रहा है, अचानक से 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई, देन फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव, मतलब 10 माइनस 5 हो गया तो आपका पॉजिटिव आ रहा है वो। ठीक है, और लेकिन अगर आपका 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसने स्टॉप कर लिया, अपनी कार स्टॉप हो गया या बॉडी स्टॉप हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 यानी कि -5। तो -5 आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, राइट। तो नेगेटिव हो गया, तो उस टाइम नेगेटिव जो एक्सेलरेशन आता है उसका दो नाम, एक तो रिटार्डेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, if the acceleration is negative, then it is known as retardation। ठीक है, दूसरा चीज क्या? in this case velocity goes on decreasing, in this case velocity goes on decreasing। ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है दैट मींस वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी घटता जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट अभी हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे आएंगे तो वैसे भी 4 टाइप्स आपको जो बता रखे हैं वही उसी टाइप से हम लोग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला टाइप लिखेंगे तो पहला टाइप आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा ना, बॉडी जो रहेगा, जैसे वहां पे देखो, याद करो यूनिफॉर्म स्पीड होता था, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटीज, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी सफर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द acceleration is known as uniform acceleration, ठीक है। if the body suffers, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। if the body suffers equal change in velocities in equal time intervals, equal time interval, then the body is said to be in uniform acceleration। देखिए एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं हम लोग, सपोज मान लो कि हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो बॉडी क्या है ना कि ऐसे चल रहा है, स्टार्ट किया 0 से और 0 से यहाँ पे इसकी बॉडी की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट में 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद आगे बढ़ा और ये कितने सेकंड में हुआ, 5 सेकंड में हुआ, ठीक है। दिस वन इज इन 5 सेकंड। फिर अचानक से इसका स्पीड जो हो गया वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 10 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में हो गया, फिर से 5 सेकंड में हो गया, यानी टोटल टाइम इज 10 सेकंड। फिर अगेन मान लो ये पहुंच गया 15 मीटर पर सेकंड पे, कहीं पे आया और ये 15 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया और 15 मीटर पर सेकंड में पहुंचा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। देखो तो चेंज इन वेलोसिटीज, यहाँ से यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, फिर से चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और फिर से चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में, हर बार 5 सेकंड में हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 5 माइनस 0/5 यानी कि इस जगह पे 1 मीटर पर सेकंड का रहा होगा। देखो तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना। सेकंड वाले में भी चेक करोगे तो सेकंड वाले में भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, देखो है कि नहीं। फिर थर्ड वाले में चेक करोगे तो थर्ड वाले में भी क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इफ ए बॉडी सफर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। चलो अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताओगे आप लोग टाइप, सेकंड टाइप अगर बोले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब क्या होगा, बताइए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चेंज करते थे, याद करो। इफ अ बॉडी सफर्स, सबका जवाब नहीं आ रहा, याद नहीं है क्या। इफ अ बॉडी सफर्स क्या लिखूं बताओ, अनइक्वल लिखूं, इक्वल लिखूं, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटीज, ठीक है, या फिर इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन अनइक्वल टाइम। तीन तरीके हैं, तीन तरीका बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ बॉडी सफर्स अनइक्वल ले रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटीज, या फिर इक्वली चेंज इन वेलोसिटीज रहने दो और अनइक्वल टाइम ले लो। इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन अनइक्वल टाइम, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे, 3 ऑप्शन, बहुत सारे तो नहीं, अनइक्वल टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल उसी टाइप का होगा, सेम टाइप का जो अभी पिछला वाला बताया, बस इस बार आपका क्या हो जाएगा ना कि टाइम जो है वो टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा। वेलोसिटीज तो इक्वल ही रहेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फाइनल यहाँ से यहाँ आया बॉडी। यहाँ से स्टार्टिंग में 0 था, देन 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, देन 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, बट हर बार उसका टाइम अलग लग रहा है। ठीक है, आप कभी ले लो 10 सेकेंड, कभी ले लो 5 सेकेंड, कुछ भी ले लो, बस टाइम शुड बी अनइक्वल। तो टाइम अगर अनइक्वल रहेगा तो एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो 0 से 5 है, राइट, अब 0 से 5 मैं यहाँ पर 10 सेकेंड ले रहा हूँ, तो 10 सेकेंड अगर आप लोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालोगे, तो एक्सेलरेशन निकाल के देखो 5/10 यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया होगा। ठीक है, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड में अगर टाइम हम लोग 15 ले लेंगे, ठीक है, 15 सेकेंड, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5/15 यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो 20 सेकेंड, मान लो 20 सेकेंड, यहाँ पे कितना ही टाइम है 20। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हर बार एक्सेलरेशन आपका अलग अलग आ रहा है, राइट। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या क्लियर हो गया सबको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? चलो थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप विल बी व्हाट, थर्ड टाइप विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। याद करो एवरेज एक्सेलरेशन में, एवरेज वेलोसिटीज में क्या होता था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटीज। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटीज अपॉन टोटल टाइम। बताऊंगा कैसे, अभी देखो, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटीज टू total time taken is known as average acceleration. Average acceleration. ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी जो है ना, वो यहाँ से यहाँ पूरा टोटल ट्रैवल किया। ट्रैवल के ड्यूरेशन में इसकी यहाँ की जो वेलोसिटी थी वो आप ले लो, सपोज u1 ले लो, राइट, एंड या फिर आप इसको टोटल अलग अलग ले लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ बॉडी पहुँचा, ट्रैवल किया, और ट्रैवल के ड्यूरेशन में यहाँ की जो वेलोसिटी थी वो u1 थी और यहाँ की v1। ठीक है, फिर बॉडी थोड़ा देर रुका और रुकने के बाद फिर से यहाँ से चला, तो यहाँ से जब चला तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2 और फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, इस दोनों के बीच का ड्यूरेशन का टाइम था t1 और यहाँ के बीच का टाइम था t2। इसी तरह ये चलता गया, फाइनली कहाँ तक पहुँच गया, फाइनली एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी un थी, फाइनल वेलोसिटी vn थी, और टोटल टाइम जो था वो tn। ठीक है, ये ऐसा यहाँ तक चलता गया। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ए एवरेज से डिनोट करते हैं, जैसे पहले ही बता रखा है कि डिनोशन क्या है। आपको कोई भी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो उसका इनिशियल ले लो और नीचे एवरेज लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए एवरेज निकालेंगे,
तो ए एवरेज का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा v1 माइनस u1, सारा टोटल चेंज इन वेलोसिटीज। तो पहला चेंज इन वेलोसिटीज क्या हुआ, v1 माइनस u1, राइट। सेकेंड टाइम चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, सेकेंड टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो होगा v2 माइनस u2, ठीक है। देखो ये मैं अलग अलग टाइप के मोशन, मतलब बॉडी जो है ना रुक रुक के ट्रैवल किया, अगर रुक रुक के वो ट्रैवल नहीं करता तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी था, फर्स्ट टाइम का जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज v1, दैट विल एक्ट एज सेकेंड वन का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत सारे उस टाइप के उस पे क्वेश्चन भी आएंगे कि पहला वाला ड्यूरेशन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड वाला ड्यूरेशन का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक, vn तक। ये क्या हो जाएगा, vn माइनस un। अब vn माइनस un टोटल टाइम ले लेंगे नीचे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। और टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 डॉट 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 tn, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, t1 प्लस t2 डॉट 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 tn। चलो ये जो तरीका था जब आपको वेलोसिटीज अलग अलग टाइप से दी हुई हो, ठीक है, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटीज वगैरह दिया हुआ हो। अभी क्या होगा कि अगर आपका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, खुद ही फंक्शन ऑफ टाइम होगा। एवरेज वाला निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया कि एक एवरेज वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं, राइट। तो वो वाला चीज यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा सो आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इफ acceleration is a function of time, if acceleration is function of time, तो नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, if acceleration is function of time। क्या हुआ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब भाई कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा हो, टाइम चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मींस कि a विल बी फंक्शन ऑफ एफ टी। क्या लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, यानी कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, then average acceleration given by, एवरेज निकालने का तरीका आप लोगों को बताया है कि क्या करते हैं, मान लो हम लोगों को एवरेज चाहिए कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, राइट। तो जितना भी टाइम हो, मतलब हम लोग किसी के बीच भी निकाल सकते हैं, मैं t1 से t2 के लेके चल रहा हूँ जस्ट कि आपको समझ में आए कि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ के बीच, t1 से t2 के बीच। तो t1 से t2 के बीच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2, और यहाँ पे क्या a dt, ठीक है, a dt, और अपॉन क्या, अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। सबको ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला 3 बार बता चुका हूँ, अभी स्पीड में बताया था, फिर वेलोसिटी में बताया, अभी ये तीसरा बार बता रहा हूँ एक्सेलरेशन में। अभी तक सबको याद हो जाना चाहिए, और अभी नहीं याद होगा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, आगे जाके 12th में भी काम आएगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ आ गया सबको, याद हो गया? आपको नहीं याद हुआ है क्या अंशु? अंशु है क्लास में कि नहीं है? अच्छा है, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, एवरेज एक्सेलरेशन का ये काम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्थ वन
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब पहले भी बता चुका हूँ कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट में, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी में, कभी भी किसी एक पॉइंट पे आप जब लोगे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जो उसका एक्सेलरेशन होगा या वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आपको ऑलरेडी मालूम कि किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको डिनोट करते हैं ए आई से। ठीक है, ए लिख लेंगे और बेस में क्या, आई लिख देंगे। तो बेस में आई लिखने से मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी at any particular, the acceleration of body at any particular instant of time during whole journey is known as instantaneous acceleration। instantaneous acceleration। ठीक है, अभी क्या है इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग लिख लिए हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जैसे आप लोग डिफाइन किए थे, याद करो, अगर स्पीड होता था तो आप लोग, हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम लोग क्या डिफाइन किए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि dr/dt, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग डिनोट करेंगे, हम लोग क्या डिनोट करेंगे, if velocity is a function of time। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, v इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास, देन एक्सेलरेशन, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is defined as a will be dv by dt। ठीक है, क्या हो जाएगा, a will be equal to dv, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, dv by dt। क्या इतना सबको क्लियर है, बताओ। सौरभ, आपने हैंड रेज किया, कुछ डाउट है, पूछना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो ये चार चीजें थी। अभी हम लोगों ने को क्या देखना है, नोट में एक चीज देखना है कि देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, नोट, अब नोट का फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि देखो हमारे पास क्या है ना, कि इफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हो सीधा, कि सीधा मैं बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मैं मान के चल रहा हूँ आर, ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को आर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। बोलोगे सर आर क्यों मानते हैं, स्मॉल डी क्यों नहीं मान रहे हैं, या बाकी सारी चीजें। तो आर जो होता है ना, पोजीशन वेक्टर हम लोग लेके चलते हैं यूजुअली, इसीलिए पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखो, अगर आपके पास सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि आर आपके पास कोई फंक्शन है। ठीक है, आर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि आप ये भी तो लिख सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जो वेलोसिटी होगा, देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा
क्या, डी आर बाई डी टी, राइट, डी आर बाई डी टी हम लोग ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं। और डी आर बाई डी टी तो आप यूजुअली इसको लिख सकते हो कि ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर 2r नहीं है, यूजुअली ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इन दिस केस आप एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? एक्सेलरेशन आपका क्या है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो dv बाई dt, राइट। तो अब dv बाई dt लिखने के टाइम में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? सो देखिए तो जरा सा कि क्या मैं इसको ध्यान से देखना सब कुछ, क्या इस जगह पे हम लोग देखो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a इक्वल्स टू डी बाई डी टी, डी, ठीक है, और डी v के जगह पे, v के जगह पे ध्यान से देखना, v के जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी, क्योंकि ऊपर देखो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है ना ऑलरेडी कि v की जगह पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे डी आर बाई डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा देखो तो डी टी। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ? नोटिस करो, देखो क्या नोटिस करो, देखो बस वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट किया है? ऊपर वाले की वैल्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह पे जब ऊपर वाले की वैल्यू पुट की है, तो ऊपर वाले की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, ठीक है। ये यही चीज डबल डिफरेंशिएशन था, याद करो मैंने डबल डिफरेंशिएशन आज ही के दिन के लिए पढ़ाया था आपको कि अगर डबल डिफरेंशिएशन होता है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू, याद करो d2r d2x बाई dt2 होता था ना। तो ये डबल डिफरेंशिएशन वहां इसीलिए पढ़ाया था कि आज के दिन हमारा ये काम आ सके कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d2r, यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ध्यान रखना है बात को, ठीक है। अगर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जा करके काम आएगा, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सब करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये था नोट का फर्स्ट पॉइंट। नाउ नोट का सेकंड पॉइंट, ठीक है। नोट का सेकंड पॉइंट में वी कैन राइट इट एज एक्सेलरेशन, मतलब अभी जो एक्सप्रेस करना है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ velocity and displacement, velocity and displacement, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन आएगा एक्सेलरेशन का, उसमें आपका वेलोसिटी भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। देखो तो जरा सा, आपने अभी यहाँ पे क्या देखा कि a इक्वल्स टू dv बाई dt, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऊपर से dr से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर जो है वो dr से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे dr से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ आप लोग। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, राइट। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अरेंज करके क्या कर दिया, dv और ये dr को इधर बैठा दिया, ठीक है, और इस dt को इधर बैठा दिया, तो दिस विल बी एज dr बाई dt, राइट। अब आप लोग बताओगे dr बाई dt क्या होता था? व्हाट इज dr बाई dt? dr बाई dt इज v, वेलोसिटी, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो दिस कैन बी रिटन एज, जो हम लोग इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करके इसको dr बाई dt कैन बी रिटन एज v, और ये क्या, dv बाई dr, ठीक है, v dv बाई dr। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया किसके टर्म्स में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। देखो इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा,
ठीक है, कहीं पे भी इसमें टाइम नहीं आ रहा, इसमें वेलोसिटी है, v है, r है, लेकिन आपका टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन दिस फॉर्मूला valid when velocity is a function of displacement। पहले क्या था, velocity function of time था, यानी टाइम चेंज करने पे velocity चेंज हो रहा था, लेकिन अभी क्या है इस फंक्शन में, इस वाले फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज होगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, वो भी बताऊंगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या बोल सकते हो, तो मतलब कि आपका v जो होगा वो फंक्शन ऑफ r होगा, मतलब कि पहले t होता था लेकिन अभी r होगा, मतलब r के साथ वो चेंज हो रहा होगा। चलो, क्या ये भी फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे, इस पे टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल्स का टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल्स बहुत होगा अभी, टेंशन मत लो। बस अपने को ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, थ्योरी सही हो रहा है कि नहीं। अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल्स में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 3 लोगों को क्लियर हुआ क्या, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ? चलो, अभी हम लोग एक छोटा छोटा सा जल्दी से छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अभी 5 मिनट ही बचे हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो, इफ एक्सेलरेशन is given by a equals to t minus t square, if acceleration is given by a equals to t minus t square, then find out instantaneous acceleration at t equals to 3 सेकेंड। चलो बनाओ जल्दी से। गलत कर रहे सौरभ, थोड़ा सा और देखिए। डिफरेंशिएशन लगता है आपका क्लियर नहीं है क्या? डिफरेंशिएशन का वैसे जरूरत नहीं है इसमें, एक चीज बता दे रहा हूं मैंने एक्सेलरेशन ही दिया है, वेलोसिटी नहीं दी है। अगर वेलोसिटी देता तो फिर होता, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी ना डिफरेंशिएशन लगेगा ना इंटीग्रेशन लगेगा, दिमाग लगाओ। ना ही डिफरेंशिएशन लगने वाला है, ना ही आपका प्रियांशु सौरभ दोनों साइन देखिए, साइन भी देखना है साथ में। -6 अभी सही बोले, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ना तो डिफरेंशिएशन लगेगा ना तो आपका इंटीग्रेशन लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था। -6 इज द आंसर। ठीक है, क्या करना है, टी की जगह पे बस पुट कर देना है। तो टी की जगह पे आप पुट कर दोगे, तो टी की जगह पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना, बहुत आसान सा बात है। 3 माइनस टी का स्क्वायर, 3 माइनस टी का स्क्वायर यानी 9, यानी कि कितना, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 6 मीटर 6 यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो एक और क्वेश्चन, जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है,
सबको तुरंत जवाब देना है, सिर्फ 1.5 मिनट बचे हुए हमारे पास। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, सब तुरंत जवाब देना। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 3t + 1, 3t + 1 पूछ रहा है फाइंड आउट, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, ये वेलोसिटी लेके चलो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t + 1, पूछ रहा है फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Find out instantaneous acceleration at 1 second. Find out instantaneous acceleration A at t equals to 1 second. ठीक है, गुड। 1 2 3 4 5, 4 लोगों का, बाकी लोग 3। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएट करोगे a इक्वल्स टू dv by dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3t का डिफरेंशिएशन 3, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू dv by dt इक्वल्स टू 3 मीटर/सेकेंड²। dv by dt इक्वल्स टू 3 मीटर/सेकेंड², क्योंकि 1 तो आपका